बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुरक्कब इज़ाफ़ी हमारा तीसरा मुरक्कब नाक़िस है। इसमें हमने मुरक्कब इज़ाफ़ी को दो पहलुओं से पढ़ा है, एक सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे, एक पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी के तौर पे। मसलन मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। हमने पढ़ा जी बैतु ज़ैदिन, मुरक्कब इज़ाफ़ी सादा मुरक्कब इज़ाफ़ी। क्या मतलब? ज़ैद का घर। उसके बाद हमने पढ़ा बाबू बैती ज़ैदिन, पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, ज़ैद के घर का दरवाजा। अब आपको अंदाजा हो रहा है ना, देखें, ठीक है ना, पता चल रहा है आपको सारा माशाल्लाह। अब हम मुरक्कब इज़ाफ़ी में एक स्टेप ले रहे हैं। यहां जो ज़ैद लगा हुआ है ना, ज़ैद की जगह पे मैं प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहता हूं। मसलन उर्दू में मैं कहना चाहता हूं उसका घर, ठीक है ना, फॉलो कर रहे हैं ना। ज़ैद का घर, ज़ैद की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो क्या कहूंगा? उसका घर। फातिमा का घर, फातिमा की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा तो क्या कहूंगा? उसका घर। अच्छा, उर्दू में मेरे पास एक ही लफ्ज है उस, मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस के लिए भी। जब मैं इंग्लिश में आऊंगा, ज़ैद का घर इंग्लिश में कहूंगा हिज हाउस, और जब कहूंगा फातिमा का घर और इंग्लिश में आऊंगा तो क्या कहूंगा? हर हाउस। फॉलो कर रहे हैं ना। फिर इसी तरह मैं कहूंगा योर हाउस, यानी आपका घर। फिर मैं कहूंगा माई हाउस, यानी मेरा घर। तो हमारा टॉपिक जो अब शुरू होने लगा है मुरक्कब इज़ाफ़ी में, वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मायर का इस्तेमाल। ओके जी, पहली बात नोट कर लें कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर जो है वो किस जगह पे आ रही है? मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर। यह पहला इसमें उसूल है याद रखने वाला। मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर कहां पर इस्तेमाल होगी? मुज़ाफ़ इलैह की जगह। मुज़ाफ़ ज़मीर नहीं बनेगा कभी भी। ओके जी, क्लियर होगी बात। अब यहीं से अगली बात शुरू होगी कि अगर ज़मीर मुज़ाफ़ इलैह के तौर पर इस्तेमाल होगी तो मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है? मजरूर होता है ना, मजरूर होता है ना। तो हमें ज़मायर कौन से चाहिए? मजरूर ज़मायर, मजरूर ज़मायर चाहिए ना हमें। हमने कौन से ज़मायर याद किए हुए? मरफू। वो मरफू कौन से थे? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। ये ज़मायर हमने याद किए थे मरफू। अब हमें ज़मायर कौन से चाहिए? मजरूर। क्यों? इसलिए कि हमने ज़मायर को मुज़ाफ़ इलैह की जगह पर इस्तेमाल करना है। तो हमने अब यह करना है कि ज़मायर जो मजरूर हैं वो याद करने हैं। जिस तरह हमने मरफू याद किए थे, जिस तरह आपको मजरूर भी याद हो जाएंगे। तो मैं चार्ट बनाने लगा हूं आपके सामने मजरूर ज़मायर का, और आप इंशाअल्लाह ताला बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। ज़मायर इसी तरह जी, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ओके, मैं यहां पर कर लूं थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। अब मैं पूरी डिटेल नहीं लिख रहा, ये जानते हो कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चार्ट आपके जहन में है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। इस तरह सेकंड में मुज़क्कर है, मुअन्नस है, और फर्स्ट में मुज़क्कर और मुअन्नस आपको पता है दोनों के लिए एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद वाहिद, मुसन्ना और जमा। ओके जी, तो 14 ज़मायर हमारे पास ये हैं जी। 14 हमारे मरफू थे, 14 ही मजरूर होंगे। पहला ज़मीर कौन सा हमने पढ़ा था? मरफू। हुआ, हुआ मरफू था। नोट कर लें, हुआ की जो मजरूर फॉर्म होगी ना, वो होगी हु।
हुआ की मजरूर फॉर्म क्या है? हु। ठीक। हुमा दूसरा था, वो मजरूर भी हुमा ही होता है। पहचान में आपको बता दूंगा कि फिर फर्क कैसे करेंगे, इंशाल्लाह पता चल जाएगा आपको। तीसरा था हुम। हुम जो है वो मजरूर भी हुम ही होता है, तो एक ही नया आया। ठीक है, पहले आपका था हुआ हुमा हुम, अब आप कहते हैं जी हु हुमा हुम, कोई मुश्किल नहीं हुई। यहां था हिया। हिया जब मजरूर इस्तेमाल होता है तो बन जाता है हा। ठीक है, हिया से हा। हुमा उसी तरह हुमा, और हुन्ना उसी तरह हुन्ना, सिर्फ दो लफ्ज चेंज हुए हैं। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। ओके जी। अच्छा, अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि ये चलें, ये तो पहचाने जा रहे हैं, हु और हा ये तो पहचाने जा रहे हैं, लेकिन ये हुमा हुम और हुन्ना तो बिल्कुल वही वाले हैं, कैसे पता चलेगा? देखिए सिंपल सी बात है, ये प्रोनाउंस लफ्ज के साथ इस्तेमाल हो रहे होंगे मिलके। ठीक है, किसी लफ्ज के साथ मिले हुए होंगे, इसलिए बड़ी आसानी से पहचाने जाएंगे। बिल्कुल, पीछे इसम लगा हुआ होगा कोई, ठीक है, या कोई और चीज लगी होगी, वो आपको बता देगी इंशाल्लाह ताला। पूरी पहचान आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउंस मजरूर हो गए याद? बोल दें एक दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। एक्सीलेंट। अब था अंता। अंता चेंज हो जाएगा पूरा, अंता बन जाएगा जी का। का आगे अंतुमा है, वो बन जाएगा कुमा। का कुमा, और अंतुम बन जाएगा कुम। का कुमा कुम। का कुमा कुम मुश्किल लफ्ज है कोई? का कुमा कुम। अंति अंतुमा अंतुन्ना बन जाएंगे की कुमा कुन्ना। की कुमा कुन्ना, सेकंड पर्सन भी हो गए। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। अना जो है ना वो तब्दील हो जाएगी या में। अना तब्दील हो जाएगी या में। ठीक है, और इस या पर आप सुकून भी लगा सकते हैं और जबर भी लगा सकते हैं। ओके, और जो नाहनु है वो तब्दील हो जाएगा ना में। तो ये मजरूर ज़मायर आपके चार्ट की शक्ल में आ गए। बोल देता हूं मैं एक दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। इसको आपने या ही बोलना है। ठीक है जी, फिर बोलेंगे एक दफा, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। एक मरतबा आप बोले, हु हुमा हुम, हा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। इन्हीं ज़मायर को मैं एक सिर्फ एग्जांपल आपके सामने रखकर बता दूं। देखें, हमने क्या किया जी, बैतु प्लस ज़मीर है ना। ठीक, जैद, जैद के लिए इनमें से कौन सी ज़मीर लगेगी? हु। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा ये? बैतु हु, बैतु हु, बैतु हु, उसका घर, हिज हाउस। ठीक है जी, क्यों आप सब क्लियर है? अच्छा, अगर ये होता बैतु फातिमाता, ठीक है, मुजाफिल है की जगह ही जमीर आनी है ना, यहां तो आ नहीं सकती जमीर, सीधी सी बात है।
तो क्या बन जाना था ये? बैतु हा, हर हाउस। ठीक है जी। अच्छा आगे चले। बैतु हामिदिन व जैदिन। हामिद और जैद का घर है ना? बैतु हुमा। अब मुझे बताइए, हुमा जब इसके साथ जुड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा ना कि मजरूर वाला हुमा है। मरफू वाला हुमा बिल्कुल सेपरेट इस्तेमाल होगा, मरफू वाला हुम बिल्कुल सेपरेट इस्तेमाल होगा, मरफू वाला हुन्ना बिल्कुल सेपरेट इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो है ना, ये अटैच्ड इस्तेमाल होंगे। गोया इन जमायर को फिर कहा जाता है कि ये अटैच्ड जमायर है। अटैच्ड, अटैच में आसान लफ्ज ले रहा हूं, ग्रामर वालों को मुत्तसिल जमायर है, मुत्तसिल। अब आप पे है, आप मुत्तसिल याद करना चाहते हैं तो वो याद कर लेंगे, तो अटैच याद रखें। ओके जी। अच्छा, अगर यहां पर हामिद और जैद की जगह फातिमा और मरियम होती तो हम क्या कहते? बैतुहुमा। ऐसे है ना? अच्छा, हामिद जैद के साथ महमूद को भी मिला दें तो क्या बन जाता? बैतुहुम। फातिमा मरियम के साथ ज़ैनब को भी मिला दें तो बैतुहुन्ना। ले जी, सबका घर बना देंगे हम इंशाल्लाह ताला। बैत को मुजाफ रखें, सबके साथ जोड़ें। बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना। ओके जी। अब यहां पर ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरा घर है। तो मेरा घर जरा स्पेशल है। स्पेशल ये इस तरह है कि समझ लें, ये जो है ना, ये है क्या है? ये अना है ना, अना। अना के बारे में एक बात याद रख लें, नोट आपने की हुई है। अना के बारे में एक बात याद रखें कि अना हमेशा चाहती है कि मेरे सामने जो भी हो जेर हो। ये नहीं चाहती है? अना क्या चाहती है? अना चाहती है मेरे सामने जो भी आए जेर होके आए। इस्म इसकी बात मान लेता है, लिहाजा ये फिर क्या बन जाता है? बैती। बैती मेरा घर, और बैतु ना, बैतुहु, बैतुहुमा, बैतुहुम, बैतुहा, बैतुहुमा, बैतुहुन्ना, बैतुका, बैतुकुमा, बैतुकुम, बैतुकी, बैतुकुमा, बैतुकुन्ना, बैती, बैतुना। एक मरतबा फिर आप बोल दें जरा बैत को जी। बैतुहु, एक्सीलेंट। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आदम के बेटे के दोनों कदम अपनी जगह से नहीं हिलेंगे जब तक उससे 5 सवालों के जवाब नहीं ले लिए जाएंगे। पहला सवाल आपने फरमाया कि अन उमरी ही, उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। उसकी उम्र, ठीक है। तो उसकी उम्र मुरक्कब इज़ाफ़ी, और मुरक्कब इज़ाफ़ी में ज़मीर का इस्तेमाल। उसकी उम्र का पूछा जाएगा, उसकी उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा कि वो उसने कहाँ लगाई। अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि हमने तुम्हें 50, 60, 70, 80 साल की उम्र दी थी, कहाँ लगा कर आए। दूसरा सवाल अन शबाबी ही, उसकी जवानी के बारे में पूछा जाएगा कि वो कहां पर खपाई। जवानी भी उम्र में ही आती है जी, लेकिन अलग से सवाल जवानी का होगा। क्यों? इसलिए कि जवानी फिर नहीं आनी। जवानी में कवा मजबूत होते हैं, इंसान जो सोचता है कर गुजरता है। बुढ़ापे में आपको पता है 100 तरह के मसले। अब यहीं आप देख लें, जो ज़रा एजेड हैं
उनका ये मसला है कि जी याद नहीं रहती चीज़ें, और जवानी में सब याद रहता है, नंबर शंबर सारे, ठीक है। बुढ़ापे में घर का नंबर भूल जाता है। तो जवानी के बारे में अलग से सवाल होगा कि वो कहां पर खपाई है। अब माली ही, तीसरा सवाल होगा माल के बारे में, मिन ऐनक तसबहू, कमाया कहां से, जरिए आमदनी क्या था, हलाल था हराम था, कैसे कमाया। चौथा सवाल माल के बारे में होगा कि अगर हलाल भी था तो फीमा अनफकाहू, उसको खर्च कहां पर किया, अपनी जात पे बस, या कोई और भी कुछ नजर आया। और पांचवा और आखिरी सवाल सबसे अहम, माजा अमिला, क्या अमल किया, फीमा अलिमा, जो मालूम था, जो कुछ मालूम था उस पर क्या अमल किया। अन उमरी ही फीमा अफना, उम्र के बारे में कि वो कहां पर फना की। अन शबाबी ही फीमा अबलाह, जवानी के बारे में कि वो कहां खपाई। अम माल ही मिन ऐनक तसबहू व फीमा अनफकाहू, माल के बारे में कि कहां से हासिल किया, कैसे हासिल किया और कहां पे खर्च किया। माजा अमिला फीमा आलिमा, जो मालूम था उस पर क्या अमल किया। आमतौर पर इसका तर्जुमा किया जाता है जो इल्म हासिल किया उस पर क्या अमल किया। मैं ये तर्जुमा इसलिए नहीं करता कि फिर इल्म हासिल नहीं करते लोग कहते हैं जी ना ही हासिल करो फिर, ठीक है। तो इसलिए इसका आसान सा तर्जुमा रखा है कि जो मालूम था उस पर क्या अमल किया। मुझे बताइए हम में से कौन शख्स है जिसे ये नहीं पता कि दिन में अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजें हम पे फर्ज की है। कोई है ऐसा शख्स? क्योंकि वो तो मुझे आज पता चला है 5 नमाजें फर्ज हैं। हम में से कोई शख्स ऐसा है जिसे ये नहीं मालूम कि झूठ बोलना बुरी बात है। हम में से कोई ऐसा है जिसे ये नहीं मालूम कि वादा खिलाफी गुनाह है। सब पता है। तो जो मालूम था उस पर क्या अमल किया। 5 सवालात के जवाब दिए बगैर अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं आदम के बेटे के दोनों कदम हिलेंगे नहीं अपनी जगह से। जाहिर बात है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए अल्लाह ताला की रहमत, उसका फजल, वो आसान हिसाब, वही उसी की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी फरमाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हज़रत आयशा से कि आयशा जिसका हिसाब शुरू हो गया ना फ़कत हलाका, फिर वो तो नहीं बचता। जिसका हिसाब अल्लाह ने लेना शुरू कर दिया तो वो हलाक हो जाएगा। कमी कोताही ही नज़र आएगी आपको अपनी ज़िंदगी में। कोशिश करें जी अल्लाह ताला जिस हद तक होता है हमसे, हम अपना बेहतरीन पेश करने की कोशिश करें और फिर उसका फजल, उसकी रहमत, उसका करम जो है वो इंशाअल्लाह ताला लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने सबका घर बना लिया। अब मैं मुज़ाफ के तौर पर एक इस्म देता हूँ, वो पूरे चार्ट के साथ जो है वो घुमाएगा। जी कौन करेगा सबसे पहले? जी मुआविया, आप रब इस्म को मुज़ाफ की जगह पर इस्तेमाल करेंगे और रब को मरफू पढ़कर, मरफू रखते हुए पूरा चार्ट बनाएंगे, मरफू रखते हुए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। रब्बुना, हाँ जी, रब्बुहू का क्या मतलब होगा? उसका रब। रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा उस मोनस का रब, रब्बुहुमा उन 2 मोनस का रब, रब्बुहुन्ना रब्बू का तेरा रब, मन रब्बू का, मन रब्बू का तेरा रब कौन है। रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुम तुम सब का रब। रब्बू की मोनस को कहा जाएगा, रब्बू की तेरा रब, रब्बुकुमा तुम दोनों का रब, रब्बुकुन्ना तुम सब का रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुना, रब्बुना हमारा रब। ठीक है। रब्बाना अगर हो तो क्या फर्क है रब्बुना और रब्बाना में? शाबाश। रब्बुना भी मुरक्कब इजाफी है, लेकिन यह मुरक्कब इजाफी मरफू है क्योंकि मुजाफ से पता चलेगा। अगर यह मंसूब हो
तो बन जाएगा रब्बाना। ठीक है, तर्जुमा वही है, हमारा रब। और अगर मजरूर हो रब्बीना, वही चीज है। तो हर मुरक्कब नाकिस का इराब पहचानना जरूरी है जी। फरूक, आप ना किताब लफ्ज को मुजाफ के तौर पे रखें, मरफू और जमायर के साथ घुमा दें। शाबाश। किताब को शाबाश। किताबुहा मरफू पढ़ना है ना जी। शाबाश शाबाश। किताबु का एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो किताबी मेरी किताब। ठीक, अब मैं आपके सामने कुछ कंस्ट्रक्शंस अगर लिखूं मुरक्कब इजाफी वाली जिसमें ज़मायर इस्तेमाल हुए तो आप तर्जुमा कर लेंगे ना इंशाअल्लाह ताला पहचानते हुए जी। माशाल्लाह। मैं एक दुआ आपके सामने आते ही पढ़ता हूं। रब्बि इश्रह ली सदरी जी। सदरी, सदर कहते हैं सीने को। सदर किसे कहते हैं? सीना। सीना सामने होता है ना, तो जो सदर होता है ना सामने ही होता है वो जी। तो सदरी क्या तर्जुमा होगा? मेरा सीना। मुरक्कब इजाफी। ठीक है। यस्सिर ली अमरी, अम्र कहते हैं काम को, मेरा काम। लिसानी, मेरी जुबान। कौली, मेरी बात। कौल बात होती है ना। तो देखें, मैं आती है यहां पर दुआ पढ़ता हूं कि रब इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। सीने को खोलना क्या मतलब है उमर? मैं यहां क्लास में आऊं तो मेरे बटन खुल जाए सीने के? हाँ हाँ, मुझे इश्रह सदरो, मैं जो पढ़ाने लगा हूं आपको वो कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर हो। मुझे क्लियर नहीं होंगे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? आप तो मुझे 2 मिनट नहीं यहां टिकने देंगे। ऐसे ही है ना, आप तो ऐसे सवालात करेंगे कि मेरे लिए 2 मिनट खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अल्लाह की तौफीक से यहां आया हूं, तो मैं अल्लाह से मदद मांग रहा हूं कि रब्बि इश्रह ली सदरी, है मेरे रब मेरे लिए मेरे सीने को खोल दे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, और मेरे लिए मेरे काम को आसान करते हैं। मुझे इंशाअ सदर है, लेकिन यहां पर आना मेरे लिए मुश्किल हुआ है, मुझे कन्वीनियंस नहीं मिलती। ठीक है, कोई ना कोई काम अड़ा होता है, 100 टेंशंस। तो बताए उस इंशाअ सदर का क्या फायदा? तो अब मेरे लिए यहां पर आना आसान हो, मेरा काम आसान हो जाए, इसके लिए मैंने किससे दुआ करनी है? रब से। इसलिए कहा यस्सिर ली अमरी, मेरे लिए मेरे काम को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा भी खोल दे। क्या मतलब? मुझे इंशाअ सदर है, आ भी मैं गया आराम से, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जुबान ही नहीं चलती यहां। मैं जो बताना चाह रहा हूं बता ही नहीं पा रहा, बार बार अड़ रहा हूं, फंबलिंग हो रही है। होता है ना, आप आज अगर खुद कहते हैं कि यार मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा था ना कर नहीं सका, यानी गोया जुबान को गिरा लग गई। अब जुबान की गिरा किसने खोलनी है? अल्लाह ने। लिहाजा उसे दुआ की है वहलुल उक़दतम मिन लिसानी। अच्छा जी, तीनों काम ये हो जाएं, इंशाअ सदर भी हो गई, काम भी आसान हो गया, जुबान भी खूब चल रही है, आपके पल्ले एक बात नहीं पड़ रही। तो आपके लिए भी दुआ कर रहा हूं, यफ़क़हू कौली, मेरी बात समझ जाएंगे। तो कितनी प्यारी दुआ है, देखें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। तो सारे मुरक्कब इज़ाफ़ी आपके सामने है। ओके जी। सूरतुल काफ़िरून आप पढ़ते हैं, सुनते हैं। दीनुकुम क्या तर्जुमा होगा? दीनुकुम तुम्हारा दीन। मुरक्कब इज़ाफ़ी किस फॉर्म में है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड?
दीनुकुम। यार यहां से पता करना है क्या हो गया, साथ तो प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है ना। दीनुकुम क्या तर्जुमा होगा, तुम्हारा दीन। तो लकुम दीनुकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, तुम सबका दीन, यानी तुम्हारा दीन कह देंगे ना तो तुम सबका दीन ही होगा। अगर मैं कहूंगा तेरा दीन तो फिर वाहिद होगा, ठीक है। दीनू का तेरा दीन, दीनुकुम तुम्हारा दीन। हम यानी उर्दू में ये तेरा और तुम्हारा जो है ना ये वाहिद जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, सही। पहचाने जी। आमालू ना, हमारे आमाल किस इराब के साथ है, मरफू। अच्छी तरह जरा देखिए ना, अच्छी तरह। आमालू ना मरफू, आमालुकुम तुम्हारे आमाल। कुरान मजीद में लना आमालूना, हमारे लिए हमारे अमाल, वलकुम आमालुकुम तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल। कुरान इस तरह खुल खुल के आपके सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जी अब्दुल्ला। औलादुकुम क्या तर्जुमा है, औलादुकुम तुम्हारी औलाद। अमवालुकुम अब्दुर्रहमान, अमवालुकुम तुम्हारे माल, तुम्हारे माल काफी सारे, ठीक है। कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून, जो कोई ऐसा करेगा वो तो खसारे में ही। अल्लाह ताला ने माँ बाप, बहन भाई, बीवी, बेटे, बिरादरी, माल, घर, सबकी मोहब्बत दिल में रखी है। ऐसे ही है ना, हम में से हर शख्स इन सबसे मोहब्बत करता है, अल्लाह ने रखी है। बस ख्याल ये रखना है कि इन सब की मोहब्बत जो है ना वो बढ़ ना पाए। किससे ना बढ़ पाए, अल्लाह से, उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद से। तो बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। हाँ जी, आबाउकुम क्या तर्जुमा होगा, तुम्हारे आबा यानी तुम्हारे बाप, तुम्हारे आबा व अजदाद। अबनाउकुम, अबना इब्न की जमा है, तुम्हारे बेटे। इखवान भाइयों को कहते हैं, तुम्हारे भाई। अजवाज जौज की जमा है, तुम्हारी बीवियां। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अजवाजुकुम व अशीरतुकुम, अशीरा बिरादरी, 5 रिश्ते गिनवा दिए। इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अजवाजुकुम व अशीरतुकुम। आगे फरमाया व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा, और वो माल जो तुमने बड़े मेहनत से कमाए हैं। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ऐसे बिजनेस जिनके मंदा पड़ने का हर वक्त तुम्हें डर लगा रहता है, स्टॉक मार्केट गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, आज क्या रेट जा रहा है। वह मसाकिन तरदौनहा, और वो घर जो तुमने बड़े चाव से तैयार करवाए। 8 चीजें गिनवा दी अल्लाह ताला ने, 8। आबाउकुम, अबनाउकुम, इखवानुकुम, अजवाजुकुम, अशीरतुकुम, अमवालुन, तिजारतुन, मसाकिन। अगर तुम्हें ज्यादा महबूब है, ज्यादा महबूब है, ये नहीं कहा कि महबूब है, ज्यादा महबूब है, मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, इन 3 से,
फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहां तक कि अल्लाह ताला अपना फैसला सुना दे। वल्लाहु ला यहदी कौमल फासिकीन, लेकिन सुन लो कि अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। तो इन सबसे मोहब्बत करनी है, अल्लाह ने डाली है दिल में, लेकिन इनकी मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह के रास्ते में जिहाद कोशिश करने से बढ़नी नहीं चाहिए। नबी की वसल्लम के बारे में आते हैं ना, आयशा फरमाती हैं कि आपसे सब हमारे अंदर बैठे होते थे, गपशप भी हो रही होती थी, जैसे ही अजान की आवाज आती थी तो हमें छोड़ के ऐसे उठते थे जैसे हमें जानते ही नहीं, जैसे हमें जानते ही नहीं। और हम अपनी फैमिली में मसरूफ होते हैं, अजान हुई, जमात गई, फैमिली को टाइम, ठीक है। अगर आप करें तो आपको क्या सुनने को मिलता है? यह केड़ा दीन है ये ना? दीन है कहता है कि कर ले टाइम ना दो। कौन कहता है ना दो? दो, लेकिन उससे बढ़कर नहीं। तो माशाल्लाह जी, आपने पहचान लिया ना मुरक्कब इजाफी में ज़मायर का इस्तेमाल, और ये भी पहचान लिया मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, ठीक। अब मैं ज़मायर में से ना, ये जो ज़मायर है ना थर्ड पर्सन वाले, इनके बारे में बहुत अहम चीज आपको बताने लगा हूं। ये जो 10 मिनट है ना, आखिरी हमारे 15 मिनट, ये बहुत अहम है। समझें कि ये चीज जो आप करने लगे हैं ना, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, और सही आपको कुरान मजीद जो है वो समझने का मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक के बाद। नोट करें जी, ये जो हु की ज़मीर है ना, हु की ज़मीर, ये आपको जब आप मुसहफ खोलेंगे ना, पाकिस्तान का मुसहफ खोलेंगे, पाकिस्तानी मुसहफ, तो ये हु आपको ना इस तरह लिखी हुई भी मिलेगी। ओके, ये हु आपको कैसे लिखी मिलेगी? उल्टी पेश के साथ। ये हु जो है ना, आपको पाकिस्तान के मुसहफ में खड़ी जेर के साथ भी लिखी मिलेगी। आप समझेंगे शायद वो और चीज है, ये और चीज है, नहीं, ये एक ही चीज होगी, ठीक है। ये हु जो है ना, ये आपको सीधी जेर के साथ भी लिखी मिलेगी। तो गोया इस हु की कितनी शक्लें होगी? 4। हु की कितनी शक्लें आपके सामने आ गई? 4। एक इसकी ओरिजिनल शक्ल सीधी पेश के साथ, एक इसकी शक्ल उल्टी पेश के साथ, एक इसकी शक्ल खड़ी जेर के साथ, एक इसकी शक्ल सीधी जेर के साथ। फॉलो कर रहे हैं? हु आपको पाकिस्तान के मुसहफ में कितनी तरह से लिखा हुआ मिलेगा? 4 तरह से। कभी सीधी पेश के साथ, कभी उल्टी पेश के साथ, कभी खड़ी जेर के साथ, कभी सीधी जेर के साथ। गोया जबर या खड़ी जबर नहीं आएगी इस पे। ओके जी, समझ आ गई? अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इस पे उल्टी पेश कब आती है, इस पे खड़ी जेर कब आती है, इस पे जेर कब आती है, और कब ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में आया जाता है। ओके, तो इंटरेस्टिंग है ना, अहम है, तो इसलिए पूरी तवज्जो दीजिएगा। अगर इससे पहले वाले हर्फ पर जबर हरकत है या पेश हरकत है, हु से पहले वाले हर्फ पर जबर हरकत है या पेश हरकत है, तो उस हु को आपने उल्टी पेश के साथ लिखना और पढ़ना है। देखें, हमने अभी क्या बनाया है, ये पहली कंस्ट्रक्शन क्या बनाई है भाई? तो हु बनाई है ना, मैंने आपके सामने इसी तरह लिखा था ना, क्योंकि उस वक्त तक मैंने ये बात आपको नहीं समझाई थी, अब मैंने समझा दिया। तो देखें, इस हु से पहले क्या है? पेश है ना, पेश है ना। तो आपने इस हु को ऐसे नहीं लिखना, बल्कि ऐसे लिखना है भाई तो हु। और सीधे पेश की निस्बत उल्टे पेश को जरा लंबा करके पढ़ते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। हा पेश हु, हा उल्टी पेश हु।
फॉलो कर गए? अच्छा, अब मुझे बताइए फरूक, ये बैतुहू जो है ये मरफू है, मंसूब है या मजरूर है? मरफू है ना। अगर ये मंसूब होता तो क्या बनता? बैताहू बनता ना। पीछे जबर है तो उल्टी पेशी आएगी, ठीक है ना? समझ आ गई बात? हु पर खड़ी जेर कब आती है? अगर हु से पहले वाले हर्फ पर जेर हरकत हो। अगर हु से पहले वाले हर्फ पर जेर हरकत हो तो कौन सी हरकत आती है? हु पर खड़ी जेर। बैतु मरफू था, बैता मंसूब हुआ, जब ये मजरूर हुआ तो क्या बना? बैती बना ना। तो आपने ये नहीं कहना कि बैती हूं, बल्कि आप क्या कहेंगे? बैती ही, बैती ही। बैतुहू, बैताहू, बैती ही, तीनों का मतलब उसका घर है। बैतुहू मरफू है, बैताहू मंसूब है, बैती ही मजरूर है, ठीक है ना? आप परेशान हो जाएंगे शायद, ये और चीज है, ये और चीज है और ये और चीज है, और एक ही चीज है ये। समझ आ गई? हु को आप पहचान रहे हैं माशाल्लाह। अब आप ओके, क्लियर हो गया? हु पर उल्टी पेश कब आती है? जब हु से पहले कौन सी हरकत हो? जबर या पेश। खड़ी जेर कब आती है? जब हु से पहले जेर हो। हरकतें तो तीन पूरी हो गई, क्या बचा है? सुकून, ठीक है ना? तो अगर हु से पहले सुकून हो, लेकिन सुकून सिर्फ या के ऊपर हो, सिर्फ या साकिन हो, सिर्फ या साकिन हो, फॉलो कर रहे हैं ना? हर साकिन नहीं, सिर्फ या साकिन, तो उस हु को आपने सीधी जेर के साथ लिखना है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कुरान से। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रईबा, ला रईबा फी, हु नहीं कह रहे, ठीक है? अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि हु से पहले क्या है, ठीक है? हु से पहले पेश हरकत है या जबर हरकत है, तो हु को किस तरह पढ़ना है, लिखना है? उल्टी पेश के साथ। हु से पहले जेर हरकत है तो हु को कैसे पढ़ना लिखना है? खड़ी जेर के साथ। हु से पहले या साकिन है तो हु को कैसे पढ़ना लिखना है? सीधी जेर के साथ। इन तमाम सूरतों के अलावा कोई भी सूरत हो तो हु को ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, ठीक है? इसके अलावा हर सूरत में ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है। हर सूरत कैसे ओरिजिनल फॉर्म? मसलन मैं आपके सामने लिखता हूं, मुझे बताइए, ये हु है, बताएं इस पे क्या डालूं मैं? सीधी पेश आएगी ना। क्यों? इसलिए कि साकिन तो है लेकिन या साकिन नहीं है। ओके जी। अच्छा, कदम आनी था ना मुआविया, कदम आ के बाद हु डालना है मैंने, क्या लिखूं हु पे हरकत? क्या डालूं? क्या डालूं? पेश। उल्टी क्यों यार? उल्टी पीछे जबर है कोई? अलिफ नजर आ रहा है पीछे। कदमाहु, उसके दोनों पांव, ठीक है ना? समझ आ गई ना? अब मैं एक जुमला लिख रहा हूं आपके सामने, हु की हरकत में छोड़ रहा हूं कि उस हु पे आपने उल्टी पेश डालनी है, खड़ी से डालनी है, सीधी से डालनी है, आपने हरकत उसकी डालनी है, ठीक है? जब हमारा कोई भाई फौत हो जाता है तो हम उसके लिए दुआ करते हैं, ठीक? पढ़नी नहीं है दुआ, आपने पहले हरकतें लगानी है, फिर उसके बाद पढ़नी है, ठीक है? हु नजर आ रहे हैं ना आपको सब जगह पे? अब रिक्वायर्ड है कि इन हु पर आप उल्टी पेश, सीधी पेश, खड़ी जेर, सीधी जेर लगाए। जी, यहां क्या लगाऊं? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहम हु व आफी ही वाफु अन।
ऐसे ही पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लहू वरहमहू व आफ़िही वाफ़ु अन्हु। और देता हूं टेस्ट, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इज़ा जात साखा, जब वो कान फोड़ देने वाली क़यामत आएगी ना, तो यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह व उम्मिह व अबीह व साहिबतिह व बनीह। हाँ जी, इधर इधर पीछे चेक करें यार, कोई मुश्किल काम है? पीछे चेक करें क्या है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इज़ा जात साखा, जब वो कान फोड़ देने वाली आएगी ना कयामत, यानी तो यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, तो आदमी उस दिन भागेगा अपने भाई से, व उम्मिही व अबीही, अपने माँ बाप से भागेगा, व साहिबती ही, अपनी बीवी से, व बनी ही, और अपने बेटों से भागेगा। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग़नीही, इसलिए कि उस दिन उसे इतनी टेंशन होगी, इतनी टेंशन होगी कि वो टेंशन उसे इन सब की टेंशन से बेफिक्र कर देगी। इस दुनिया की जिंदगी में इंसान इन्हीं की टेंशन लेता है ना, भाई की टेंशन, बड़ा भाई या तो छोटे भाई की टेंशन ही होती है ना, छोटे को बड़े की नहीं होती, बड़े को छोटे की होती है ना। माँ बाप की टेंशन, टेंशन यहां वो वाली मुराद नहीं है, यानी तवज्जो आपको फिक्र रहती है हर वक्त इनकी, माँ बाप, डॉक्टर के लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, डॉक्टर के माँ बाप को लेके जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही, जॉब छोड़ देंगे आप, ठीक है। बीवी खुद टेंशन, ठीक है। बेटों की टेंशन, फिक्र लगी नहीं रहती बेटों की, यार बेटे अब पढ़ाई, उनके मुस्तकबिल की, हर वक्त इन्हीं की टेंशन में जिंदगी इंसान गुजारता है। अल्लाह ताला ने फरमाया लेकिन जब क़यामत का दिन होगा ना, तो उसका भाई, उसके माँ बाप, उसकी बीवी, उसके बेटे उसके सामने आएंगे, वो इन्हें देख के भाग जाएगा, यानी अवॉइड करेगा इन्हें। क्यों? क्योंकि उस दिन जो उसे टेंशन होगी ना, जो टेंशन उसे उस दिन होगी ना, वो उसे इन तमाम की टेंशन से बेफिक्र कर देगी। अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत अंदाज में तरतीब रखी है। भाई का जिक्र पहले किया है। भाई, इंसान जब टेंशन में आता है ना, टेंशन जब ज्यादा ले लेता है, तो फिर कुछ ना कुछ वो लूज करता है। टेंशन दूर करने की कोशिश करेगा ना, रिलीज करेगा, टेंशन को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ वो लूज करेगा। भाई वो रिश्ता है जिसे इंसान सबसे पहले छोड़ देता है, बड़े आराम से छोड़ देता है, बड़ी आसानी से छोड़ देता है। कारोबार दोनों भाई कर रहे हैं, टेंशन मसला हुआ, आप कहते हैं यार अपना अपना, ठीक है ना, जरा सा और काम खराब हुआ तो मिनट नहीं लगाता भाई को छोड़ने में। लेकिन इंसान माँ बाप को नहीं छोड़ता। जो शरीफुल नफ्स इंसान है वो आमतौर पर माँ बाप को नहीं, मैंने बताया नौकरी छोड़ देगा, माँ बाप नहीं छोड़ेगा। जितनी मर्जी टेंशन हो माँ बाप नहीं छोड़ता, जो शरीफुल नफ्स होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन अगर टेंशन हद से गुजर जाए, ठीक है, तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं, ठीक। और वो हद से गुजरने वाली टेंशन, इंसान बीवी को नहीं छोड़ता जितनी मर्जी टेंशन हो, ऐसे ही ना, जिंदगी गुजार देता है टेंशन नहीं लेते हुए, लेकिन बीवी को नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ने अजीब रिश्ता बनाया यार, बीवी टेंशन के बावजूद, यानी जिसे छोड़ना चाहता है उसे नहीं छोड़ सकता, और मां बाप जिन्हें नहीं छोड़ना चाहता उन्हें छोड़ देते। अच्छा, अगर टेंशन इतनी बढ़ जाए कि बीवी को भी उसे छोड़ना पड़ जाए तो उसे छोड़ देगा, लेकिन बेटे को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा। बेटे के लिए वो कोर्ट भी जाएगा। लेकिन कयामत के दिन
जो असल टेंशन होगी ना, उसके सामने सब आएंगे, वो उन्हें अवॉइड करेगा। और क्या टेंशन होगी? ये होगी कि यार ये कुछ मांग ना ले मुझसे। मांग ना ले। इंसान के पास वो क्या होगा? बैंक बैलेंस होगा, प्रॉपर्टी, कोई प्लाट, क्या होगा? नेकी ही होगी ना। इसलिए उन्हें अवॉइड करेगा कि मुझसे कुछ मांग ना ले। फैजा जात साखा, जब वो कान फोड़ देने वाली क़यामत आएगी ना, तो यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। तो ये किसका जिक्र है? लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून। हमने तुम्हारी तरफ एक ऐसी किताब नाज़िल कर दी है, इसमें तुम्हारा जिक्र है। कौन सी लंबी चौड़ी तफसीर चाहिए जी इन आयत के लिए? चाहिए कि किसका जिक्र हो रहा है? बनी इसराइल का जिक्र है, यहूद तो नसारा का, के कुफारे मक्का का है, मुशरिकीन मक्का का है। हम तो कुरान इस तरह पढ़ते हैं, देखते हैं जी अच्छा जी ये यहूदियों का जिक्र है, ये नसरानियों का जिक्र है, ये मुशरिकीन मक्का का जिक्र है, ये फलां के बारे में नाज़िल हुई, ये फलां के बारे में नाज़िल हुई। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है कुरान। लास्ट बात करके बस खत्म कर रहा हूं। हु के बारे में समझ आ गई बात। अब ये जो हुमा, हुम और हुन्ना है ना, इनका भी एक छोटा सा असूल नोट कर लें। हुमा, हुम और हुन्ना, ये आपको हिमा के तौर पे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको हिम के तौर पे भी लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको हिन्ना के तौर पे भी लिखा हुआ मिलेगा कुरान में। ठीक है? हुमा, हुम और हुन्ना किस तरह मिलेंगे लिखे हुए? हिमा, हिम और हिन्ना के तौर पे। वजह यह होगी कि इनसे पहले या तो जेर हरकत होगी या साकिन या होगी। जेर हरकत होगी या साकिन या होगी। इसकी मैं एग्जांपल आपको सूरह फातिहा से देता हूं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम अलैहिम। असल में अलैहिम है ना, आपने क्यों पढ़ा हिम? इसलिए कि पीछे या साकिन थी, तो अलैहिम पढ़ रहे हैं। हमारे यहां हफ्स की किरात में अगर आपको अफ्रीका जाके सुन्नी पड़े सूरह फातिहा तो वो अलैहिम ही पढ़ेगा। ठीक है? आप मराकश जाएं, सूरह फातिहा सुने वहां के इमाम की, तो वो पढ़ेगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। है सब? नो। ठीक। कुरान दिमाग खोलता है, बंद नहीं करता, ये ज़हन में रखें। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। एक पूरे इल्म के तौर पे ये चलता आ रहा है किरात वाला शोबा, जिसको बड़े आराम से आज कुछ लोग जो हैं वो एक जज्बाती बात करके कि सुन्नत तो एक ही होगी जी, तरीका तो एक ही ठीक होगा, और बाकी सबको खत्म कर देते हैं। एक सदियों से एक चीज चलती आ रही है मुसलसल। तो वो जो मराकश में, अफ्रीका में जो लाखों लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, उनकी नमाजें बातिल है। ठीक है ना? या अगर उनकी सही है तो हमारी बातिल है। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िल्ला खबीर। बेहुम था, उसको बिहिम पढ़ा गया, क्यों? पीछे जेर आ गई। ओके जी, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, हु ज़मीर के हवाले से और हुमा, हुम और हुन्ना ज़मीर के हवाले से। ये बार बार आएंगी इस कोर्स में, और उस वक्त आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपके हाफजे का इम्तिहान होगा कि हाँ जी हु पे क्या डालना है, उल्टी पेज, खड़ी जेर, सीधी जेर। ठीक है? हुमा को हिमा पढ़ना है कि हुमा ही पढ़ना है, हुम हिम या हुन्ना हिन्ना।
तो इंशाअल्लाह ताला चीजें रिवाइज होंगी, इसलिए परेशानी वाली बात नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा तीसरा मुरक्कब नाकिस मुरक्कब इजाफी खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात जहन में रख लें कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कुरान और हदीस में जो मुरक्कब है वो मुरक्कब इजाफी है, इसलिए हमने बहुत टाइम लगा के इसे पढ़ा है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अपना चौथा और आखिरी मुरक्कब नाकिस पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इन चारों मुरक्कबात नाकिसा को जुमला इस्मिया में इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमले बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।